क्यों और अन्य जाति विशेष के लोगों को पंडिताई का काम नहीं सिखाया जाता? ये प्रश्न है एक बहुत बड़ा। ये इसीलिए तो ये बताता है कि आज भी हमारे देश में जातिवाद विद्यमान है कि कुछ जाति विशेष के लोगों को ही उन कामों में बढ़ावा दिया जाता है और दूसरी जाति के लोगों को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता उन कामों में। फिर हमारे देश की स्वर्णिम जातियां कहती हैं कि देश में आरक्षण है, लेकिन आप अपने कामों में दूसरी जातियों को क्यों प्रवेश नहीं दे रहे हैं? ये भी तो बताइए आप। क्यों उनको आप इन कामों में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा तो एक मिट्टी का घड़ा है, जिस आकार में आप उसे ढालेंगे उस आकार में वो बनेगा। फिर भी उन बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? राम मंदिर से मैं पुनः कह रहा हूं, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जितने भी पंडित हैं वो सिर्फ स्वर्णिम जाति के पंडित क्यों हैं? ये मेरा प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर बहुत लोग कहते हैं कि जातियों की गणना क्यों कराई जा रही है देश में? अरे जातियों की गणना इसीलिए कराई जा रही है इस देश में क्योंकि जातियों के आधार पर आज भी भेदभाव हो रहा है इस देश में। क्या सिर्फ सफाई का काम करेंगे दलित समाज के लोग? प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनका स्वागत पूरा भारत करने के लिए तैयार है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, वो सवाल पूछना मुझे वाजिब लगता है, इसलिए मैं उपस्थित हूं आज उस सवाल को पूछने के लिए। देखिए, हम राम मंदिर की बात करें, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर से किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सवाल करना बंद कर देंगे तो यह बड़ा गलत होगा। आप सब जानते हैं कि राम मंदिर में पंडितों का चयन हो चुका है जो लोग पूजा पाठ कराने का काम करेंगे, लेकिन उसमें आप ये देखिए सारे के सारे स्वर्ण जाति के पंडित हैं। क्या पंडित सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग ही बन सकते हैं या और किसी वर्ग जाति विशेष के लोग नहीं बन सकते? क्यों और अन्य जाति विशेष के लोगों को पंडिताई का काम नहीं सिखाया जाता? ये प्रश्न है एक बहुत बड़ा। ये इसीलिए तो ये बताता है कि आज भी हमारे देश में जातिवाद विद्यमान है कि कुछ जाति विशेष के लोगों को ही उन कामों में बढ़ावा दिया जाता है और दूसरी जाति के लोगों को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता उन कामों में। फिर हमारे देश की स्वर्णिम जातियां कहती हैं कि देश में आरक्षण है, लेकिन आप अपने कामों में दूसरी जातियों को क्यों प्रवेश नहीं दे रहे हैं? ये भी तो बताइए आप। क्यों उनको आप इन कामों में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है आप जिस प्रकार से अपने बच्चे को प्रारंभ करा रहे हैं सिखाना, अगर उस बच्चे को भी सिखाया जाएगा तो वो भी सीख जाएगा, क्योंकि बच्चा तो एक मिट्टी का घड़ा है, जिस आकार में आप उसे ढालेंगे उस आकार में वो बनेगा। फिर भी उन बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? राम मंदिर से मैं पुनः कह रहा हूं, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जितने भी पंडित हैं वो सिर्फ स्वर्णिम जाति के पंडित क्यों हैं? ये मेरा प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर बहुत लोग कहते हैं कि जातियों की गणना क्यों कराई जा रही है देश में? अरे जातियों की गणना इसीलिए कराई जा रही है इस देश में क्योंकि जातियों के आधार पर आज भी भेदभाव हो रहा है इस देश में। क्या सिर्फ सफाई का काम करेंगे दलित समाज के लोग? क्या छोटे व्यापार ही उनके लिए हैं या बड़े व्यापारों में भी उन्हें सम्मिलित किया जाएगा? क्यों नहीं बनाया जा रहा उन्हें पंडित राम मंदिर का? क्यों नहीं उन एक भी पंडित में दलित, आपके अति पिछड़ा दलित और पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं है सम्मिलित? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप सब जरूर पूछिए अपनी सरकारों से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये 70% जनता की बात है, 70% जनता की बात है, 70% हिंदुओं की बात है, और मैं हिंदुओं की ही बात कर रहा हूं। इसीलिए
मैं आप सबसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि आप अपनी सरकारों से पूछें और इस वीडियो को कोई गलत नजरिए से ना देखें, क्योंकि मैंने एक प्रश्न उठाया है और प्रभु श्री राम खुद कहते हैं कि जितना हो सके उतना पूछो, जितना चिंतनशील हो सको उतने चिंतनशील हो। जब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को अपना गुरु माना और अपने उनके बच्चे उनके पास पढ़े लिखे, फिर भी आज हमारा देश फिर भी जातिवाद में इतना जकड़ा हुआ है कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसे उस श्रेणी का बनाया जा सके कि वो भी राम मंदिर का पंडित बन सके। क्यों नहीं? ये प्रश्न है एक बहुत बड़ा। इसी के साथ मैं यहां विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।